धर्म चक्र प्रवर्तन का महत्व केवल इसके सिद्धांतों में नहीं, बल्कि इसके गहरे धार्मिक और दार्शनिक प्रभावों में भी निहित है। ये घटना न केवल बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में बुद्ध के कार्यकाल की शुरुआत थी, बल्कि ये एक व्यापक विचारधारा का उद्घाटन भी थी, जो पूरे मानव समाज के लिए शिक्षा का एक नया आयाम लेकर आई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। गौतम बुद्ध ने ये पहली शिक्षा सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक स्थल पर दी थी। ये स्थान वाराणसी, काशी के निकट है, जो उस समय एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ये वही जगह थी जहां बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जो पहले उनके साथ कठोर तपस्या में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध के मार्ग को त्याग दिया था। यह उपदेश विशेष रूप से सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम, के आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद आया था। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना के दौरान बुद्ध को जो गहरे सत्य का एहसास हुआ था, वही सत्य अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से साझा किया। इस शिक्षा ने उन्हें बुद्ध ज्ञान प्राप्त के रूप में पहचान दिलाई। जब बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से 4 आर्य सत्य और 8वां मार्ग का उपदेश दिया, तो वह केवल धार्मिक और आस्थावादी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह शिक्षा जीवन के दुख, उसके कारण और उसके निवारण के रास्ते पर विचार करने का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। दुख का सिद्धांत जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने के बारे में था। ये नहीं कि हम दुख को नकारें, बल्कि ये स्वीकार करें कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। बुद्ध ने जीवन के इस दुखद पहलू को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने और सहने की कला सिखाई। ये जीवन में अनवरत बढ़ती हुई इच्छाओं और तृष्णाओं को समझने का एक तरीका था। ये इच्छाएं व्यक्ति को माया और भ्रामक सोच की ओर ले जाती है। बुद्ध ने बताया कि इस तृष्णा से मुक्ति के लिए मौन और मानसिक शांति को अपनाना जरूरी है। दुख का निवारण केवल तृष्णा के समाप्त होने से ही संभव है, और इसका अंत तभी हो सकता है जब व्यक्ति निर्वाण की अवस्था तक पहुँचे। निर्वाण का अर्थ केवल शारीरिक जीवन का समाप्त होना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर मुक्ति प्राप्त करना था। 8वां मार्ग, ये केवल एक व्यावहारिक मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की पूरी प्रणाली थी। ये किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भरता, मानसिक स्पष्टता और जीवन में नैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। धर्म चक्र प्रवर्तन ने धार्मिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने कई पुरानी धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी, विशेष रूप से उस समय के ब्राह्मण धर्म और जातिवाद को। बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि सभी मनुष्यों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की धार्मिक स्थिति या आध्यात्मिक उन्नति उसके जन्म, जाति या बाहरी रूप रंग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी आध्यात्मिक साधना और नैतिक कार्यों पर आधारित होती है। धर्म चक्र प्रवर्तन ने समाज के शोषित वर्ग को भी एक नया मार्ग दिखाया। उन दिनों जातिवाद, ऊंच नीच और असमानता सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे। बुद्ध ने ये संदेश दिया कि धर्म और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सभी के लिए खुला है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला, खासकर उन वर्गों से जो अन्य धर्मों और सामाजिक व्यवस्था से उपेक्षित थे। धर्म चक्र प्रवर्तन की शिक्षा न केवल भारत में, बल्कि पूरे एशियाई उपमहाद्वीप और बाद में पश्चिमी दुनिया में भी फैली।
बौद्ध धर्म ने चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और अन्य देशों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। विशेष रूप से चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म ने एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा को जन्म दिया, जिसने चीन की बौद्ध कला और तिब्बती बौद्ध धर्म को आकार दिया। इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म के फैलाव ने भारतीय समाज को समानता, धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिक स्वाधीनता का संदेश दिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में एक वैकल्पिक धार्मिक व्यवस्था के रूप में जगह बनाई, जो अन्य धर्मों के साथ सहअस्तित्व में रही। आज के समय में बुद्ध की ये पहली शिक्षा हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। धर्म चक्र प्रवर्तन के सिद्धांतों को मनोविज्ञान, सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक विकास और मानवाधिकार जैसे विषयों में भी लागू किया जा सकता है। बुद्ध के द्वारा दी गई आध्यात्मिक साधना और मध्य मार्ग की शिक्षा आज भी लोगों को मानसिक शांति, संतुलन और जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। आज के तनावपूर्ण और भौतिकतावादी युग में बुद्ध के सिद्धांत, खासकर मनोवैज्ञानिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को अपनाना जीवन में शांति और संतोष लाने में मदद कर सकता है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी लोगों को सच्चे सुख और आध्यात्मिक संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन शिक्षा न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि समग्र मानवता के लिए समय समय पर एक प्रकाश स्तंभ साबित होती है। ये शिक्षा हमें अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझने, मानसिक शांति प्राप्त करने और एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।